आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स give the scalar, हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी, हाँ जी, दो वेक्टर के दरमियान प्रोडक्ट जो हमें स्केलर क्वांटिटी आंसर दे, यानी उसका जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम डॉट प्रोडक्ट। और हम इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट। हाँ जी, इनर प्रोडक्ट। अब आपने देखना है कि फाइंड कैसे करना है। हाँ जी, फाइंड कैसे करना है? लेट हमारे पास है, ये आपने पॉइंट्स याद रखना। नंबर 1 कि आपके पास ए वेक्टर है A1i, B1j और C1k। आपके पास बी वेक्टर है A2i, B2j और C2k। ये आपके पास दो वेक्टर है बेटा, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर का आपके पास B है। आपने क्या फाइंड करना है? A डॉट B। आपने क्या फाइंड करना है बेटा? A डॉट B। और वो कैसे फाइंड करना है? इनके आई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आई कोफिशिएंट, जो आई कोफिशिएंट है, आई कंपोनेंट है, इसका आई कंपोनेंट A1 है, इसका आई कंपोनेंट A2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह J कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह हमारे पास K कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई कर दें, C1 C2, और इनको ऐड कर दें। तो ये आपके पास क्या निकलाएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है टू वेक्टर्स का, तो फिर आपने बेटा क्या करना है कि उनके आई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, उनको J कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें और उनके K कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास ना डॉट प्रोडक्ट निकलाएगा। हाँ जी, सेकंड आपने बेटा क्या याद रखना है? आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर का जो है वो A डॉट B 0 होगा। देखिए A डॉट B अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी, दूसरी बात बेटा आपने क्या याद रखनी है? अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तीसरी बात, तीसरी बेटा आपने क्या याद रखनी है कि A डॉट B इज इक्वल टू A वेक्टर की मैग्नीट्यूड और B वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल। देखें, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा, थीटा क्या मुराद? थीटा से क्या मुराद है बेटा? देखिए, ये मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास B वेक्टर है और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अगर आपने कॉस थीटा मालूम करना है, देखिए बेटा, अगर आपने कॉस थीटा मालूम करना है तो उसका क्या फार्मूला है? उसका हमारे पास फार्मूला है A डॉट B ओवर हमारे पास A की मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा निकालने का बेटा हमारे पास फार्मूला है। हाँ, क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज, ये मेरे पास है एक्सरसाइज 7.3। इसका हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या दिया हुआ है? देखिए, U वेक्टर इज इक्वल टू 3i और प्लस j माइनस हमारे पास k। ये वेक्टर है। V इज इक्वल टू 2i और माइनस का j और प्लस का k। ये हमारे पास वेक्टर है। एक वेक्टर हमारे पास बेटा U है, एक वेक्टर हमारे पास V है। और फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। यानी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है बेटा इसको? U इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k और V इज इक्वल टू 2i माइनस j और प्लस k। तो ये बेटा हमने इसको फाइंड करना है। हमने क्या फार्मूला लगाना है? देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर A की मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ U भी दिए हुए, तो सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। U डॉट B, आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, आई कोफिशिएंट 3 व 2, फिर J कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का, फिर K कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने,
6 माइनस का 1 माइनस का 1, इसका आंसर 1 का 4 आ गया। ये आ गया हमारे पास यू डॉट वी। अब हम मालूम करते हैं यू की मैग्नीट्यूड, ये यू डॉट वी। हाँ जी, अब मालूम करते हैं बेटा यू की मैग्नीट्यूड। हाँ जी, यू की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करनी है? आई कोएफिशिएंट का स्केयर, 3 का स्केयर, जे कोएफिशिएंट का स्केयर, ये ऑलरेडी हम आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा, जी कोएफिशिएंट का स्केयर, फिर हमारे पास ना के कोएफिशिएंट का स्केयर, और ये अंडर लेते हैं इसका 9 + 1 + 1, इसका आंसर हमारे पास आ गया 11 अंडर। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वी वेक्टर किसके बराबर है? 2i - j + k, आई कोएफिशिएंट का स्केयर, जे कोएफिशिएंट का स्केयर और के कोएफिशिएंट का स्केयर, ये 4 + 1 + 1, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। हाँ जी, फार्मूला लगाते हैं हमारे पास। फार्मूला हमारे पास क्या है? cos थीटा। हाँ जी, फार्मूला हमारे पास क्या है? cos थीटा। हाँ बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड डॉट वी ओवर हमारे पास यू की मैग्नीट्यूड और वी की मैग्नीट्यूड। हाँ जी, यू डॉट वी निकला है हमारे पास 4, और ये हमारे पास निकला है 11 अंडर रूट, और फिर हमारे पास क्या निकला बेटा? 6 अंडर रूट, और ये 4/66 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या निकला है बेटा? cos थीटा, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हमारे पास cos थीटा निकला है। हाँ जी, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास और टॉपिक हमारे पास है। हाँ जी, और हमारे पास क्या है? आखिरी बात लास्ट मेरे पास बेटा प्रोजेक्शन। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी, दो किस्म के प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी, हाँ तो बेटा प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और फिर प्रोजेक्शन बी अलॉन्ग ए। हाँ, प्रोजेक्शन बी अलॉन्ग ए। तो आपने बेटा इसका फार्मूला याद रखना है, ए डॉट बी, प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या है? ए डॉट बी, और अलॉन्ग वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो आपने डिनोमिनेटर में लगा देंगे। इसी तरह ए डॉट बी और अलॉन्ग वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने डिनोमिनेटर में लगा देंगे। देखें, अलॉन्ग वाला वेक्टर, इसमें अलॉन्ग वाला वेक्टर कौन सा? बी, तो बी की मैग्नीट्यूड। इसमें अलॉन्ग वाला वेक्टर कौन सा? ए, तो ए की मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी अलॉन्ग वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने डिनोमिनेटर में लगा देनी। तो ये आपके पास बेटा क्या निकल आएगा? हमारे पास ये निकल आएगा प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। तो ये निकालने का बेटा तरीका हमारे पास है। और फिर हम नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है? ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे और बी वेक्टर इज इक्वल टू जे और प्लस के। तो बेटा ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या इसने पूछा हुआ है? फाइंड प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। ये बेटा इसने हमें पूछा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना बेटा? सबसे पहले हमने मालूम करना है ए डॉट बी। ए डॉट बी, देखिए इसका आई कोएफिशिएंट 1 है, इसमें आई नहीं है। लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख सकते हो, आई जे और ये माइनस का के है, तो ये 0 हमारे पास जे हो जाएगा माइनस का के, और ये 0 आई हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा प्लस के, ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ जी, इसका आई कोएफिशिएंट 1 है, इसमें नहीं है। इसका जे कोएफिशिएंट -1 है, इसमें ये 1 है। ये जे कोएफिशिएंट बेटा 0 है, इसमें 1 है। और फिर हमारे पास के कोएफिशिएंट -1 है और इसमें हमारे पास 1 है। कुल मिला के जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -1। अब हम मालूम करते हैं ए की मैग्नीट्यूड। हाँ जी, ए की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करना बेटा? आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा बेटा? 200। और फिर हम मालूम करते हैं बी की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड
आई कोएफिशिएंट का स्केयर, तो जे कोएफिशिएंट का स्केयर और फिर के कोएफिशिएंट का स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2। अब सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्शन, हाँ जी, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, ए डॉट बी ओवर हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी है किसके बराबर बेटा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का आंसर -1 है और 2√2। इसी तरह प्रोजेक्शन बी अलोंग ए, तो ये ए डॉट बी ओवर हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी -1 के बराबर है और ये हमारे पास क्या है, ये 2√2 है। तो ये मेरे पास बेटा क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ना 2। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा हमारे पास कि वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एक यू वेक्टर। फर्स्ट पार्ट है यू वेक्टर। यू वेक्टर हमारे पास है 2αi प्लस हमारे पास j माइनस का k, और वी वेक्टर हमारे पास है i प्लस अल्फा j और प्लस हमारे पास 4k। अब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हम यहाँ लिखेंगे सिंस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इट्स मीन दैट के u डॉट v इज इक्वल टू 0। मैंने भी बताया कि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या बेटा 0 के बराबर होता है। u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। i कोएफिशिएंट 2α, इसका i कोएफिशिएंट 1 है, इसका j कोएफिशिएंट 1 है, इसका अल्फा है, इसका k कोएफिशिएंट -1 है और ये 4 इज इक्वल टू 0। 2α प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3α इज इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। और सेकंड पार्ट बेटा आपने खुद ट्राई करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें हमने क्या करना है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी मर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है उसको क्या करें बेटा कि फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लें। मेरे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ए के पॉइंट इसमें हमें दिए हैं, गिवन है ए के पॉइंट। ए के पॉइंट हमारे पास है 1 - 1 व 0, 1 - 1 व 0, और बी के पॉइंट हमारे पास है -2, 2 व 1, और सी के पॉइंट हमारे पास है 0, 2 व z, 0, 2 और 1 व z। और राइट एंगल कहाँ पे बनता है, एट सी, राइट एंगल सी पे बनता है, और z की वैल्यू हमने मालूम करनी है। देखो बेटा अगर राइट एंगल सी पे बनता है तो इट्स मीन दैट सी पे बनता है राइट एंगल, तो ए और ये हमारे पास बी, तो ए सी और बी सी के दरमियान बनता है, तो ए सी डॉट बी सी। तो क्या पता चलता है, ए सी डॉट बी सी, ये वेक्टर हमारे पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। देखिए डॉट प्रोडक्ट ए सी और बी सी के दरमियान बनता है, तो ए सी और बी सी के दरमियान का वेक्टर बनता है, तो डॉट प्रोडक्ट बेटा इसका 0 के इक्वल है। हाँ अब बेटा अब हम ए सी वेक्टर मालूम करते हैं। तो ए सी वेक्टर बेटा हमें कैसे मालूम करना है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास उस तरह मालूम करना है। हमने पहली ब्रैकेट के साथ बेटा आई लगा दें, दूसरी ब्रैकेट के साथ जे लगा दें, और तीसरी ब्रैकेट के साथ हमने क्या करना है, के लगा दें। ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है सी माइनस ए। हाँ जी, ए सी बेटा किसके बराबर है, सी माइनस ए। सी क्या है, 0, 2 और जी। देखिए 0, 2 और z, पहला एलिमेंट आपने लिखना है, दूसरा एलिमेंट माइनस करना है। देखिए c को ऐसे लिखना है, a को माइनस करना है। जब बेटा a को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास 0, तो माइनस का i और प्लस का हमारे पास 3j और प्लस हमारे पास zk, ये हमारे पास क्या निकला है, ए सी वैक्टर। इसी तरह हम क्या करते हैं बेटा, बी सी वैक्टर भी फाइंड करते हैं। हाँ बेटा बी सी वेक्टर फाइंड करते हैं, बी सी वेक्टर।
तो आई लगा देते हैं, इस ब्रैकेट के साथ जे लगा देते हैं और इस ब्रैकेट के साथ के। और बी सी किसके बराबर है? सी माइनस हमारे पास बी, सी में से हम बी को माइनस करते हैं तो सी हमारे पास क्या है? 0, हाँ जी 0, और हमारे पास 2, और ये मेरे पास क्या बन गया? जी। अब माइनस का बी, तो ये प्लस का 2, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1, ये हमारे पास आ गया 2i माइनस ये 0j हो जाएगा, और प्लस हमारे पास जी माइनस 1 इंटू के। अब चूंकि हमारे पास AC परपेंडिकुलर है, देखिए AC परपेंडिकुलर है BC के, AC वेक्टर BC वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे पास AC डॉट BC 0 के इक्वल है। हाँ जी, अब इसका हम ना डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट इसका AC का आई कोएफिशिएंट माइनस का 1 है और इसका आई कोएफिशिएंट 2 है। AC का आई कोएफिशिएंट जो है J कोएफिशिएंट 3 है और इसका J कोएफिशिएंट 0 है, और फिर हमारे पास AC का K कोएफिशिएंट Z है, और ये हमारे पास Z, और हमारे पास ना माइनस का 1 है इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 प्लस का 0 और जी स्क्वायर और माइनस का जी इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। अब ये क्वाड इक्वेशन बन गई है, या तो बेटा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो जी स्क्वायर माइनस 2जी प्लस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जी कॉमन ले लेते हैं, जी माइनस 2 प्लस 1 और जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर जी माइनस 2 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखेंगे z का आंसर 2 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो z का आंसर माइनस का 1 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या था? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की हम चल रहे हैं, हमारे पास टॉपिक चल रहा है, तो हमने 4 क्वेश्चन बेटा कर लिए। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब बेटा हम 5वां क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड अ वेक्टर v, फाइंड अ वेक्टर v। तो लेट हम करते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj और प्लस z के। फाइंड अ वेक्टर v, एक वेक्टर हमने v फाइंड करना है और गिवन में दिया हुआ है v डॉट i इज इक्वल टू 0। हाँ जी, गिवन क्या दिया बेटा? v डॉट i इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर v डॉट i इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए v वेक्टर हमारे पास है xi yj और zk डॉट i वेक्टर है। i वेक्टर को वैसे लिख लेते हैं i 0j और हमारे पास ना 0k इज इक्वल टू 0। x i कोएफिशिएंट x है, इसमें i कोएफिशिएंट 1 है, इसमें j कोएफिशिएंट y है, इसमें j कोएफिशिएंट 0 है, इसमें k कोएफिशिएंट z है, इसमें k कोएफिशिएंट 0 है। तो ये x इज इक्वल टू 0 बेटा हमारे पास आंसर आ गया इसका। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं बेटा v डॉट k, v डॉट k ये हमें गिवन है, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। ये हमारे पास क्या है बेटा? गिवन है। हाँ जी, अब ये गिवन हमारे पास है तो v डॉट j इज इक्वल टू 0। उसी तरह करेंगे xi yj और zk डॉट 0i प्लस 1j लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी, प्लस हमारे पास 0k इज इक्वल टू 0। डॉट जरूर लगाना है, वेक्टर के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट जरूर लगाना है। अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। i कोएफिशिएंट x है, इसमें i कोएफिशिएंट 0 है, j कोएफिशिएंट आपके पास y है, इसमें j कोएफिशिएंट 1 है, k कोएफिशिएंट z है, इसमें बेटा 0 है, और ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह आपने बेटा क्या करना है? ये गिवन हमारे पास है v डॉट k इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपके पास क्या आएगा? आपके पास z इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास z इज इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हुआ फिर हमारे पास? तो रिक्वायर्ड वेक्टर, हाँ जी, तो रिक्वायर्ड वेक्टर बेटा आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर xi प्लस yj और प्लस हमारे पास zk। हाँ जी, yj x 0i y की कीमत 0 है, 0j
और k की कीमत 0 है 0 k, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके i j कोएफिशिएंट 0 0 हो उसको बेटा क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपने बेटा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना इसको, कोई प्रॉब्लम है तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो